पेरेंटल केयर में हम देखते हैं कि जो फिशेज होती हैं उसमें 3 टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पहला है ओविपेरिटी, जो अंड प्रजक्ता होती है। इस फिनोमिनन में हम देखते हैं कि इमेच्योर्स जो इन अनडेवलप जो एग दिए जाते हैं वो 90% स्थिल मछलियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अतः वे भी इसी सीरीज के हैं। कैट शार्क, ग्राउंड शार्क, कारपेट शार्क, नर्स शार्क में हालांकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, परंतु वे भी ओविपेरिटी होती हैं। फिशेज में ओविपेरिटी सबसे आम है। एग प्रोडक्शन करना कम खर्चीला है तथा पानी में होने के कारण उनके जो ड्राई होने का जो खतरा है वो बहुत कम होता है। वयस्क या एडल्ट अनेक जो संततियाँ या जनरेशन उत्पन्न कर सकते हैं। एक एग के बचने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो अत्यंत क्षीण होती है। अतः जो सक्सेसिव रिप्रोडक्टिव के लिए हजारों एग दिए जाते हैं। बाउफिन जो मेल है एक गड्ढे में जो घोंसला बनाकर मादा को इनवाइट करता है और फर्टिलाइजेशन होता है तथा मेल एग की प्रोटेक्शन करता है तथा जो शिशु मछलियाँ होती हैं वो अपने पिता के संरक्षण में ही अपना आवागमन करती हैं। तो अन्य जो मेथड्स हैं उन मेथड्सों के अपने लाभ हैं, क्योंकि एग को यदि जो फीमेल है उसके शरीर में ही रखा जाए तो अनेक शिकार हो जाने की संभावना अत्यंत घट जाती है तथा जो उनका शिशु है वो अग्रगत अवस्था में पैदा होने के कारण पर्यावरणीय परिस्थितियों से जूझने की अधिक सक्षम होते हैं। ओविपेरिटी इस प्रकार के एग जो मदर की बॉडी में ही हैचिंग होती हैं और फीमेल से ही न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं तथा कुछ समय में वो डेवलप होकर बाहर निकलते हैं। जैसा कि विभिन्न प्रकार जो शार्क हैं, रे फिश है में होता है। कम अवसरों ही ऐसे होते हैं जब लार्वा या अनडेवलप्ड जो स्टेजेज होती हैं उनको जन्म होता है, जिससे कि जो उनकी माता को पोषण देना होता है, जैसा कि राक फिश में पाया जाता है। अब आता है विविपेरिटी तीसरा। तो विविपेरिटी में देखते हैं कि इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और इस स्टेज में जो डेवलप्ड शिशु होते हैं माता से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं तथा कम्प्लीटली डेवलप जो शिशु का जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए हैमर, हेडेड शार्क व सरपर्च। अधिकतर जो फिशेज होती हैं किसी न किसी प्रकार से घोंसला बनाती हैं, चाहे वो साधारण गर्त हो या मेहनत से बनाया गया बुलबुलों का घोंसला हो। किसी विशेष रिप्रोडक्टिव व्यवस्था के बिना ही एग देने के लिए पूर्व मछलियों को बुलबुलों का घोंसला बनाती हैं तथा इन्हें बांधे रखने के लिए विभिन्न प्रकार की जो वेजिटेशन होती है उनका प्रयोग करते हैं। मौसमी, एनाब्रेंटेड तथा कुछ कैटफिश सबसे आम घोंसला बनाने वाली मछलियां हैं। माउथ ब्रीडर जो फिश होती हैं उनमें अंडे सपाट सतह पर दिए जाते हैं जहां नर उन्हें फर्टिल करता है और फर्टिलाइजेशन के उपरांत जो मेल एग को अपने मुंह में रखकर सहता है, यानी उनको इनक्यूबेट करता है और हैचिंग के बाद भी जो छोटी फिश होती हैं वो खतरे के नज़दीक होने पर अपने जो पिता है के सुरक्षित मुंह में शरण लेती हैं। इनकी संख्या कम होती है क्योंकि जब जो फ्राई हैचिंग होती हैं तो इनका आकार बढ़ चुका होता है। अफ्रीकी स्क्यूल्ड जो फेमस मुख में जो माउथ हैचिंग करने वाली जो फिश हैं वो अन्य मुख के द्वारा ही यानी मुख में ही उनको इनक्यूबेट करती हैं। उन फिशों में कैटल फिश, एनाबेंटेड व किली फिश हैं।
इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन शो करने वाली जो फिश होती हैं, तो वो फिशेज जो एग देती हैं, उनमें जो एग होते हैं वो जो फीमेल की बॉडी के अंदर से ही फर्टिल व डेवलप होते हैं। इनमें जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या कम होती है। गप्पी, स्वॉर्टेल व प्लेटीफिश ग्रुप की सबसे अधिक ज्ञात या जानी जाने वाली फिश हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें सबसे अधिक जो पेरेंटल केयर मेल एंड फीमेल दोनों द्वारा ही एगों की रखवाली की जाती है। सैलामेंडर या सिलिलियंस अपने एग को खुद ही प्रोटेक्शन करते हैं। श्रीलंका के स्टिकी सिलियन की जो फीमेल होती हैं अपने एग को एक झुंड बनाती है और उनके चारों ओर कुंडली बनाकर उनकी तब तक वहाँ प्रोटेक्शन करती हैं जब तक कि वो हैचिंग नहीं हो जाती है। 10% एन्यूरेंस जो होती हैं वो पेरेंटल केयर शो करती हैं। अधिकांश मेल द्वारा एग की रखवाली के रूप में, तो कुछ जगह बच्चों की रखवाली के रूप में वो करते हैं। पर जो डेंड्रोबेटिस जो फीमेल है उसमें अपन देखते हैं कि उसका जो टॉड होता है उसकी देखभाल करती हैं। उन्हें न्यूट्रिशन के लिए अनफर्टिलाइज्ड जो छूट गए एग उनको खाने को देती है। और पिक्सी सिफिलस तथा लेप्टोडेक्टाइलस जो फ्रॉग होता है वो अपने टेडपोल की केयर या देखरेख करता है। और अनेक स्पीशीज में एग को पीठ पर ढोया जाता है। तो मिडवाइफ जो टॉड होता है या ग्रेस्थ्रोथिका है, हेमीफ्रैक्टस है, प्लेक्टोनोटस है, राइनोडर्मा डार्विनी जो मेल अपने जो वोकल कोश होते हैं उनमें अंडे को वहाँ पर वो एग को रखते हैं। और रिहोब्रेटिकस जो अपने पेट के अंदर ही उनका इनक्यूबेट करने वाले जो फ्रॉग हैं। और फीमेल जो होती हैं वो फर्टिल एग को निगल जाती हैं और उनका जो एग होता है वो पेट के अंदर ही डेवलप होता है तथा इन्हें नन्हे या छोटे जो फ्रॉग होते हैं के रूप में उगल दिया जाता है। तो अधिकांश जो एग देने वाले जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें एगों का भी हैचिंग माता द्वारा अंडे देकर उन्हें अकेला छोड़ दिए जाने के अनेक दिन बाद होता है। कुछ जो लिजार्ड हैं या स्नेक हैं इनकी रखवाली करते हैं, तो अजगर कुछ समय के लिए इन अंडों को सहते भी हैं, यानी हैचिंग उनका इंक्यूबेट भी करते हैं। तो रेप्टाइल्स में जो पेरेंटल केयर कम सामान्य है तथा जो क्रोकोडाइल होता है में लगभग न के बराबर होता है, सिवाय इनके कि उनकी फीमेल जो एग है उसको गड्ढे खोद कर उनमें दबा देती है। मगर जो सर्वाधिक जो सामाजिक रेप्टाइल्स प्रतीत होते हैं तथा उनमें जो हैचिंग के उपरांत बच्चों की देखरेख उनकी सभी स्पीशीज़ों में पाई जाती है। सभी जो 21 जो जीवित लिविंग इनकी स्पीशीज़ हैं वो घोंसला बनाती हैं तथा उनके चारों ओर एक जो क्षेत्र की वहाँ पर चौकसी या वाचिंग करती हैं। फीमेल घोंसलों में रखवाली करती है। उनकी हैचिंग के समय नज़दीक आने पर एग के अंदर से बच्चे आवाज़ देते हैं और फीमेल ये आवाज़ सुनकर अंडों को खोदती है तथा सभी जो उनके शिशु या बच्चे हैं को मुंह में दबाकर पानी तक छोड़ कर आती हैं। और किंग कोबरा होता है वो घोंसला बनाती है तथा जो फीमेल किंग कोबरा होती है वो एग्रेसिव रूप से उनको प्रोटेक्शन करती है। इसी तरह से गोलापागोस या इगुआना की जो पेरेंटल केयर है वो दर्शाते हैं फीमेल एग के पूरी तरह से ही जो उनकी पेरेंटल केयर को दर्शाएगी। और उनके निकट रहकर जो फीमेल होती है वो उसकी पूरी रखवाली वाचिंग करती है। और अनेक जो होते हैं मेल और फीमेल शिशुओं को एक स्थान से दूसरे